राधे राधे फ्रेंड्स। क्या हमारे लड्डू गोपाल वास्तविकता में जागृत हैं? ये बात हम सभी जानना चाहते हैं। क्या आप भी जानना चाहते हैं? तो मैं आज आपको बताऊंगी ऐसे 7 संकेत जिससे आप जान सकते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल जागृत हैं या नहीं। और यदि आप इन 7 संकेतों में से एक भी संकेत आपको मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, लड्डू गोपाल की सेवा हम सभी करना चाहते हैं और करते भी हैं, लेकिन कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिससे हम जान सकते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल हमसे खुश हैं या नहीं। तो जानते हैं पहला संकेत घर में कभी भी हमारे घी, दूध, दही, मक्खन इत्यादि की कमी कभी नहीं होगी, क्योंकि लड्डू गोपाल को दूध, दही, मक्खन बहुत पसंद है। तो वो जब अपनी सेवा किसी को देते हैं ना, तो सबसे पहले इन सब चीज़ों की पूर्ति करते हैं जिससे कि उनकी सेवा किसी को भारी ना पड़े। तो इन चीज़ों की व्यवस्था करते हैं। दूसरा संकेत, जब आप उनको नहलाने के लिए उनके वस्त्र निकालते हैं, आप 2-3 जोड़ी वस्त्र निकालते हैं और किसी कारणवश यदि आप उन वस्त्रों को ना पहना के कोई दूसरा वस्त्र आपको पहनाना पड़े, तो समझ जाना चाहिए कि आपके लड्डू गोपाल जागृत हैं और वो अपनी पसंद से सेवा ले रहे हैं। तीसरा संकेत, जब आपके मन में अचानक से कोई चीज़ बना के लड्डू गोपाल को खिलाने का भाव आए, तो समझ जाना चाहिए कि लड्डू गोपाल खुद वो चीज़ खाना चाह रहे हैं। चौथा संकेत दोस्तों, कि कहीं बाहर जाने से पहले जब हम अपने लड्डू गोपाल से इजाज़त लेने जाते हैं, तो यदि लड्डू गोपाल अस्त व्यस्त पड़े हैं, जैसे कि उनका मुकुट कहीं पड़ा है, बांसुरी कहीं और पड़ी है, तो आप समझ जाना चाहिए कि प्रभु आपके साथ जाना चाहते हैं। तो यदि आप मतलब उनको बाहर नहीं ले जा सकते, तो आप उनको अपने घर में मंदिर से बाहर निकाल के घर में, बालकनी में इत्यादि में उनको घुमा सकते हैं। तो और इसके बाद हम जानते हैं पांचवा संकेत, जब आप लड्डू गोपाल को स्नान कराने जाएं सुबह सुबह, तो यदि आप सारा सामान रखने के बावजूद भी यदि बार बार आप कुछ भूल रहे हैं, तो समझ जाना चाहिए कि हमारे लीलाधर अपनी लीला खेल रहे हैं और वो आपको तंग कर रहे हैं। छठा संकेत दोस्तों, हर कोई महसूस नहीं कर सकता। छठा जो संकेत है वो हर किसी को नहीं मिलता है, कि जब लड्डू गोपाल अपने हाथों से कुछ बनाने की ये संकेत उसी को मिलता है जो लड्डू गोपाल के लिए कुछ अपने हाथों से बनाना चाहे, जैसे कि स्वेटर इत्यादि हो गया। और इसे महसूस करने के लिए आपको लड्डू गोपाल के पास जाकर उनके कान में बोलना होगा कि हम आपके लिए स्वेटर या ड्रेस बनाना चाहते हैं। उसके बाद जब भी आप लड्डू गोपाल के पास जाएं और आपको महसूस होए जैसे लड्डू गोपाल कह रहे हैं कि मेरी ड्रेस कहाँ है, मेरा स्वेटर कहाँ है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि लड्डू गोपाल जागृत हैं। दोस्तों, 7वां संकेत ऐसा है जिससे आप 100% श्योर हो जाएंगे कि लड्डू गोपाल आपके घर विराजमान हैं, हो चुके हैं। ऐसा संकेत ये थोड़ा सा अलग है। जैसे यदि कभी आपको कोई चीज़ घर में कहीं खो जाए, जैसे हम भूल जाते हैं कई बार, आप कहीं रख के ही भूल गए और आप बहुत सारे प्रयास कर चुके हैं, फिर भी आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है, और फिर आप थक हार के लड्डू गोपाल के पास जाकर बोले कि प्रभु उनसे विनती करें, और फिर अचानक से आपको वो चीज़ कहीं रखी हुई मिल जाए, तो आपको समझ जाना चाहिए कि लड्डू गोपाल आपके घर में विराजमान है। और दोस्तों, यदि आपको इन 7 संकेतों में से एक भी संकेत मिला है, तो आप समझ जाएं कि लड्डू गोपाल जागृत अवस्था में हैं। और यदि इसके अलावा भी आपको कोई संकेत मिला है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।